Hi, this is Raj. A small inspirational story for you. एक छोटी सी कहानी जो आपको काफी इंस्पायर कर सकती है। एक छोटी सी बच्ची थी जो एक मेडिकल शॉप के दुकान के बाहर खड़ी हुई थी। वो कोशिश कर रही थी कि दुकानदार से किसी तरह से बात करे। लॉट ऑफ अदर पीपल वर स्टैंडिंग, उसके साथ काफी अदर लोग भी थे। सब दुकान में दवाई खरीदने के लिए आए हुए थे। तो एक बच्ची छोटी सी थी, काउंटर तक उसका हाथ भी नहीं पहुंच रहा था। कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह दुकानदार से बात करे, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उस बच्ची को अचानक गुस्सा आया। उसने क्या किया, उसके हाथ में एक पिगी बैंक का जो गुल्लक होता है वो उठा के उसने काउंटर पे मारा। कहा कि मुझे आपसे बात करना है। अचानक वहां पे जितने भी लोग थे सबका अटेंशन उस बच्ची के ऊपर चला गया। और उस आदमी ने, जो दुकानदार ने, उससे पूछा कि बेटा तुमको बोलो क्या चाहिए। तो बच्ची ने कहा मुझे चमत्कार चाहिए। बेटा यहाँ तो चमत्कार नहीं मिलता बेटा। आपको किसने बोल दिया यहाँ चमत्कार मिलता है? कहती आप, बच्ची ने बोला कि आप बोलिए आपको कितना पैसा चाहिए। मेरे पास गुल्लक है, मेरे फुल पैसे भरे हुए हैं, मैं आपको जितना चाहिए पैसे मैं दे सकती हूँ। तो दुकानदार ने बोला बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता है, मिराकल यहाँ नहीं मिलता है। तभी एक आदमी जो इस बच्ची के पास खड़ा हुआ था, उसने उस बच्ची के सर पे हाथ फेर के बोला कि बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तो उस बच्ची ने बोला कि कुछ दिन पहले मेरे पापा ने मेरे भाई को अस्पताल में भर्ती किया था। उसके सर में काफी दर्द हुआ करता था और अस्पताल में भर्ती किया हुआ। अभी तक काफी दिन हो गए, मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया घर पे। तो एक दिन मैं जब देखा तो मेरे पिताजी और मेरी मम्मी जो है बात कर रहे थे और रो रहे थे कि उन्होंने कहा कि जितने मेरे पास पैसे थे हमने तो ऑलरेडी भर दिया है, अभी तो सिर्फ चमत्कार ही उसको बचा सकता है। तो तभी मैंने सोचा कि मैंने तो काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, मेरे पिग्गी बैंक में काफ़ी पैसा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चमत्कार आके खरीद सकती हूँ। तो जो आदमी था उसने मुस्कुराया, बोला कि बेटा तुम्हारे पास कितना पैसा है? तो उस लड़की ने बोला मेरे पास काफ़ी पैसा, बोल के उसने जो गुल्लक था उस नीचे डाल के तोड़ दिया और उसमें से पैसे चुन के उसने बोला कि मेरे पास 19 रुपये है। तो इस आदमी ने थोड़ा मुस्कुराया, बोला कि बस ये तो काफ़ी है, 19 रुपये तो काफ़ी है, जो चमत्कार खरीदने के लिए पैसा काफ़ी है। तो बच्ची के मुंह में बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि अरे वाह, मैंने तो पैसा इकट्ठा किया, मेरे पास पैसा भी है। तो उन्होंने बोला चलो आपको मैं अपना घर दिखाओ, मैं आपके माँ बाप से बात करना चाहता हूँ। लड़की ने उस आदमी को अपने घर पे लेके गए और उसने अपने माँ बाप से बात भी करवाया। एक्चुअली वो आदमी एक आम इंसान नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा न्यूरो सर्जन था। उस 19 रुपए में उसने उस बच्ची का वाई का ऑपरेशन कर दिया था। एंड कुछ दिन के बाद वो बच्चा ठीक भी हो गया। घर पे आके सब आपस में बात कर रहे थे, खुशी खुशी बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने पूछा, उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार हुआ कैसे? तो उसके पापा थोड़ा मुस्कुराए, अपनी बच्ची की तरफ देख रखा, ये सब बुढ़िया का कमाल है, मेरा कुछ कमाल नहीं है, बच्ची ने चमत्कार किया। एक्चुअली स्टोरी में से इतना इंस्पिरेशन होता है कि देयर सम टाइम हमारे जिंदगी में एक ऐसा मकाम आता है, ऐसा चौराहा आता है कि जहां पे हमें लगता है सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया एंड सब कुछ डार्क लगने लगता है अपने को। बट हमारे अंदर एक बच्चा होता है, वो बच्चा हमें हार मानने से रोकता नहीं है। वो सोचता है कि, बोलता है कि कुछ करो, कुछ कोशिश करके दे, कुछ ना कुछ करके दे, एंड डेफिनेटली तुम उसमें से पार निकल जाओगे। एंड सो यही मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी जिंदगी में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कई मोड़ आएंगे जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ बंद हो गया है। बट बिलीव मी, यू हैव टू ट्राई एंड फाइंड दैट मोमेंट, कहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। कोशिश को कभी नहीं छोड़ने का। Don't get upset. Don't just sit down and say that everything is over in your life. Try till the last. कोशिश से आप सब कुछ जीत सकते हो। Thank you very much. I'll see you again in my next story. Bye bye.